नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन पर्सुलेन यानी कि पोर्चुलाका प्लांट के बारे में। हजारों वीडियो इंटरनेट पे आपको मिलेंगी, आपने हजारों देखी भी होंगी, पर मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगी जो आपके लिए हमेशा के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और आप इस प्लांट को हैंडल करना इतना बखूबी सीख जाएंगे कि लोग आपसे आकर के सलाह लेने लगेंगे। छोटा सा ये फूल है, हजारों इसके नाम है। कोई पोर्चुलाका कहता है, कोई पर्सुलेन कहता है, कोई मॉस रोज कहता है, कोई गुल दोपहरी कहता है और कोई इनको ऑफिस टाइम कहता है, कोई इनको 9 o'clock कहता है। अनगिनत नाम है, खूबसूरत सा फूल है और गर्मियों में नॉर्थ इंडिया के गार्डन्स की शान है, क्योंकि यही एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है जो बहुत बड़ी तादाद में फूल देता रहता है। कोई केयर नहीं, कोई सॉइल को लेके टेंशन नहीं, कोई फर्टिलाइजर से रिलेटेड टेंशन नहीं। बस अच्छे से प्लांट अगर लगा हुआ है, मिट्टी बढ़िया है, तो आधा काम आपका हो गया। फूल अच्छी तादाद में आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने पिछली बार अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे पोर्चुलाका की पिक्चर्स डाली, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने क्या इसमें डाला है जो इतने अच्छे और इतने बड़े खूबसूरत फ्लावर्स हो रहे हैं। पर बहुत सारे लोग ये सवाल कहते हैं, पूछते हैं कि उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या एक बार होकर के रुक गई है, तो उनको क्या करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी, साथ ही साथ ये बताऊंगी फ्लावरिंग के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, और साथ ही एक ये बहुत जरूरी टिप दूंगी कि किस तरह से अगले समर्स के लिए आप अपने प्लांट को बचा के रख सकते हैं, ताकि अगले सीजन आपको इनको ना खरीदना पड़े और इनको खरीदने की बजाय आप उन प्लांट वैरायटीज में स्पेंड करें जो आपके पास नहीं है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पोर्चुलाका बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, पर अगर आपके प्लांट को 6 से 8 घंटे की धूप नहीं मिलती है तो उसमें उस तादाद में फ्लावरिंग नहीं हो सकती है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। और कम से कम 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए पोर्चुलाका में हैवी ब्लूमिंग के लिए। और अगर मिट्टी अच्छी है, धूप प्रॉपर मिल रही है, तो किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, फूल अच्छी तादाद में आते रहेंगे। पर अगर आपने उसको सही डायरेक्शन में रखा है, वहाँ पे उसको प्रॉपर धूप भी मिल रही है, फिर भी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपके मॉस रोज में सॉयल से रिलेटेड या ड्रेनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो सॉयल में जो सैंड की क्वांटिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, मैंने आपको दिखाया है सॉयल का जो टेक्सचर है वो ये होना चाहिए। इस तरह के टेक्सचर की सॉयल, यानी कि आप मान लें कि कैक्टस और सक्यूलेंट के लिए जो आप सॉयल यूज़ करते हैं, उस तरह की सॉयल जिसमें बालू की क्वांटिटी अधिक हो और चिकनी मिट्टी ज़्यादा ना हो, वैसी सॉयल में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और इनकी रूट्स काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड होती हैं और खूब इनमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है। दूसरी बात, अगर पॉट प्लास्टिक का है या उसमें ड्रेनेज होल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो रहा है, तो भी सॉयल सॉगी बनी रहेगी और आपका जो पोर्चुलाका है उसमें फूल नहीं खिलेंगे, और या फिर पोर्चुलाका प्लांट उतना हेल्दी और उतना बुशी नहीं दिखाई देगा और उससे भी उसकी फ्लावरिंग प्रभावित होगी। पोर्चुलाका एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आपने एक दिन पानी डाला तो 1-2 दिन के ड्राई स्पेल की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि मई जून जैसे महीनों में नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो भी आपको रोज़ उसमें पानी नहीं डालना है, 2 दिन में एक बार उसमें पानी डालिए। पानी जब डालिए तो अच्छे से डालिए। सबके बावजूद अगर फ्लावरिंग सही से नहीं हो रही है तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने हाल ही में उनमें फर्टिलाइज़र ऐड किया हो और आपने कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया हो, जिससे लीव्स की जो ग्रोथ है वो तो अच्छी हो रही है, काफ़ी हरी हरी पत्तियाँ आपके प्लांट में भर गई हैं, पर उसमें फ्लावर्स नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे में आपको ग्रैन्युलर डीएपी और पोटाश, आप ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल मैं ऑर्गेनिक पोटाश यूज़ करती हूँ, उसके भी कुछ ग्रैन्यूल्स मिला करके आप इस तरह से प्लांट में डाल दें। आजकल बारिश हो रही है, डालने के बाद वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन आप इसमें डाल सकते हैं। पर ये तरीका ये इस तरह के हेल्दी प्लांट्स के लिए कारगर होगा। पर अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा लेगी हो रहा हो या उसमें आपको कुछ इन्फेस्टेशन या फिर फंगस जैसा कुछ दिखाई दे रहा हो, हेल्दी नहीं हो, तो फिर सबसे पहले तो आप इस प्लांट की इस तरह से पूरी तरह से प्रूनिंग कर दीजिए और उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद आप सेम कॉम्बिनेशन को उसमें यूज़ कीजिए। प्लांट वापस हरा भरा हो जाएगा, उसमें नई ग्रोथ होगी और नई बर्ड्स आने लगेंगी।
बात और ध्यान देने की है कि अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है और अब कुछ दिनों के लिए फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसमें से स्पेंट फ्लावर्स को तो इस तरह से निकाल दें, पर प्लांट की जो स्टेम्स हैं उनको बिल्कुल भी मत डिस्टर्ब करें, उनको नहीं काटें, अदरवाइज फिर फ्लावरिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लगातार होने वाली बारिश से आपको अपने मॉस रोजेस को बचाना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इनको पसंद नहीं आता है। ये सक्यूलेंट्स होते हैं और अगर आप इनको कहीं शेड में नहीं रख पा रहे हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो आप गमलों को लिटा करके रख दें अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो तो। इससे पॉट में अनावश्यक पानी नहीं जाएगा और आपका प्लांट ख़राब नहीं होने पाएगा। अब बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने मॉस रोजेस को अगले सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है वैसे वैसे इनकी रंगत बिगड़ती जाती है और ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं और इवेंचुअली जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्पेशली 5 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक पहुँचता है आपके प्लांट ख़त्म हो जाते हैं और आपको इनको नेक्स्ट सीज़न में ख़रीदना पड़ता है। पर ये जो समय होता है ये सिर्फ 15-16 दिनों का होता है। इस कड़ाके की ठंड में ही ज़्यादातर मॉस रोजेस ख़त्म होते हैं। तो आप ऐसा करें कि जब आपके प्लांट ख़राब होने लगते हैं तो उनसे जो अच्छे स्टेम्स होते हैं उनकी फ्रेश कटिंग्स बना लें। ये फ्रेश कटिंग्स ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगी और पुराना प्लांट यानी कि जो मदर प्लांट है उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप जब फ्रेश कटिंग बना लें तो 15 दिनों के लिए उन्हें एक ऐसे प्लेस पे रख लें जहाँ पे उनके ऊपर ओस या पाला ना पड़ता हो और वो थोड़ा सा कवर्ड हो और आपके प्लांट ग्रो होते रहेंगे। और नेक्स्ट सीज़न के लिए आपके पास अगर 2-3 स्टेम भी हर कलर के बच गए तो अगले सीज़न में आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचे। और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग मेरे चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें और साथ ही साथ अगर पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।